हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब तो आपका HSSC ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, पेपर भी आपको जल्द ही इसका देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो चलो देखो, लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 61 क्वेश्चन में क्या दिया है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है, ये आपका वित्त मंत्रालय पेश करता है, प्रकाशित करता है। कौन सा? वित्त मंत्रालय। 62 क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के सही नवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए। तो कौन सा है? तापीय, भूतापीय ऊर्जा। यह वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, जबकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। 63 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 2019 का, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 64 क्वेश्चन देखिए, हमें मिलान करना है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का अध्ययन। यूजेनिक्स में किसका अध्ययन होता है? जैविक अवयवों की अदला बदली का अध्ययन। ऑर्थोनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का अशोधित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो जनसंख्या के अशोधित घनत्व को गणितीय घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। 66 क्वेश्चन, रेल का डिब्बा विनिर्माण करने वाला संयंत्र 45 दिनों में 7 रेल डिब्बों का विनिर्माण करता है। 9 डिब्बों के साथ रेलगाड़ियों के विनिर्माण में कितने दिन लगेंगे? देखो, 45 दिन में 7 डिब्बे, तो एक डिब्बा कितने दिन में? 45/7 बनाने हैं 63, 7 नीम 63, तो 45 नीमा कितने होंगे? 405 दिन, है ना। कितना आंसर आ गया? 405 दिन में क्या है, हमारे डिब्बे बनेंगे। 67 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आयु परीक्षणों ये दिए हुए हैं, इसमें बहुलक का मान क्या होगा? तो देखो, जो सबसे बार ज़्यादा होता है, बारंबारता यानी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, बहुलक में वही आपका अंशुर होता है। 27 2 बार है, 34 1 2 3 4 5, 34 है 5 बार, तो यही सबसे ज़्यादा है ना, तो डी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट होगा, ठीक है। सिक्सटी 68 क्वेश्चन में क्या दिया है, उच्चतम से निम्नतम से सिंचाई कवरेज के सही क्रम की पहचान करें। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है? तो कौन सा बताता है? कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का बोध, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 70 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जनसंख्या के जनांकीय वितरण से संबंधित कथनों का सही चित्रण करता है?
तो केरल में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात निम्न है, जबकि यूपी राज्य में यह उच्च है। तो ये बात सही है। केरल में वृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात उच्च है और जम्मू कश्मीर में निम्न है। ये भी सही है। तो सी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। 71 क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो हरियाणवी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और संस्कृत लिपि नहीं है। ये भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी ही है। 72 क्वेश्चन देखो, ये भी हमें मिलान करना है। तो देखो, लवण जल झील, सांबर झील। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ताजे जल की झील वुलर झील। विब्रेंस घाटी से बहती नदी दामोदर नदी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 73 क्वेश्चन, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत है? तो इस समय 6000 से अधिक पंचायतें कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखो 74 क्वेश्चन, विशेष वृक्ष सदाबहार वृक्ष है जो मध्य भारत में उगा है। विशेष वृक्ष के गूदेदार जहरीले फल हैं। हाल ही में वृक्ष की छाल में एक पदार्थ टैक्सोल पाया गया जो कैंसर रोधी आशाजनक औषधि हो सकती है। उपयुक्त जानकारी के अनुसार कौन सा कथन सही है? टैक्सोल जहरीली होती है जब स्वस्थ लोगों द्वारा ली जाती है। टैक्सोल ने विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोगों को ठीक नहीं किया है। लोगों को विशेष वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। ये बात आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला को रिक्त स्थान को भरें। तो देखो, FAG GAF HAI IAH, तो KAJ JAK है ना, जोड़े बन रहे हैं 3-3 के। तो ए ऑप्शन क्या है सही है। 76 क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंस में विभाजित था। नीचे दिए गए विकल्प में इन 3 प्रेसिडेंसी के समूह की पहचान करें। तो कौन सा था? गोवा, मोजाम्बिक, मिलाका। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है अपना राइट है। अभी नेक्स्ट, श्रीमती अमिता ने लंच पर अपनी 3 सहेलियों को मिलने के लिए टैक्सी ली। जब वह कार से बाहर उतरी तो वे 3 रेस्तरां से बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तीनों रेस्तरां से बाहर वह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए इतनी उत्तेजित थी कि अपना पर्स टैक्सी में ही छोड़ दिया। जब टैक्सी गई तो वह और उसकी सहेलियों ने लाइसेंस प्लेट नंबर पर गौर किया, किससे वे कार की पहचान कर सकेंगी। नीचे दिए गए 4 लाइसेंस प्लेट नंबर दर्शाती है कि चारों स्त्रियों में से प्रत्येक ने क्या सोचा कि उसने क्या देखा। टैक्सी का लाइसेंस प्लेट नंबर कौन सा सर्वाधिक संभावित होगा? तो अपना क्या होगा? ए नंबर। ठीक है। 78 क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें भी मिलान करना है। देखो, हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्रपात है? बूंदला प्रपात। मध्य प्रदेश में गाथा प्रपात। ठीक है। केरल में सूचीपारा और कर्नाटक में कसुली। ठीक है, समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन है अपना? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। रैंडम को एक कूट भाषा मिलेगी, ये लिखते हैं। तो पार्डोन को बताना। देखो, 18 का राजा 15, 3 माइनस हुए तो 16 में से 3 गए 13 पे आया M। ठीक है।
एक में 3 ऐड किए तो यहाँ पे भी 1 में 3 ऐड करेंगे D। 14 में से फिर 3 माइनस, यानी कि एक बार ऐड एक बार माइनस, तो R में क्या करेंगे 3 माइनस तो O, MDO। ये ऑप्शन कैंसिल तो MDO आ गया। अभी आगे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो MDOG, तो ये दो रह गए तो MDOGLQ। ए ऑप्शन क्या है अपना राइट होगा। एक बार 3 को माइनस, एक बार 3 को प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। ऑफिस में समय नियमितता लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को आने जाने या यात्रा भत्ता प्रदान करना चाहिए। कंपनी का प्रभारी व्यक्ति प्रबंधक को कहता है। मान्यताएं। यात्रा भत्ता समय नियमितता लाने में मदद नहीं करेगा, ये नहीं है। अनुशासन और पुरस्कार हमेशा साथ साथ चलने चाहिए, ये बात सही है। तो सेकंड क्या है अपना राइट है। तो कौन सा हो गया, बी ऑप्शन राइट है। 81। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है? तो कौन सी है, धमनी। 82 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो किससे, राखीगढ़ी से। किससे मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले। 83 क्वेश्चन। भूगोल में किसी भी जगह का स्थल क्या संकेत करता है? तो ये स्थान की आंतरिक स्थानिक विशेषताओं का संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट। 84 क्वेश्चन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क की सही परिभाषा कौन सी है? तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क जो व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क जिसकी संचार व्यवस्था महानगरों, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय परिसीमाओं को एक दूसरे को जोड़ती। 85 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज, उत्थान अवस्था को सही ढंग से चित्रांकित करता है? इसका अर्थ है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया है। ए ऑप्शन क्या है, सही है। 86 क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र नामित नवीन संगठन ने सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिज्ञा की, क्योंकि यूएन चार्टर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वैश्विक निर्धनता और विकास के बीच एक कड़ी बनाता है। 87 क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द अन्य सबसे मेल नहीं खाता? तो कार्निया, रेटिना, प्यूपल ये मेल खाता है, विजन दृष्टि मेल नहीं खाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे गर्म सर्दियों का मौसम उपभोक्ताओं को पैसा खर्च करने के मूड में ले आया। वह 13 वर्ष में सबसे अधिक होने वाला था। फरवरी के माह में मौजूदा एकल परिवार के घरों की बिक्री 4.75 मिलियन की वार्षिक दर को पार कर गई। यह पैराग्राफ किस कथन का सर्वश्रेष्ठ पक्ष लेता है? तो गर्मी सर्दियों के मौसम से घर की बिक्री दर प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, डी क्या है अपना राइट है। नेक्स्ट। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। सबसे पहले टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2LH + BH
प्लस LB, तो निकालो 2, लेंथ है 6, 5 है B है 5 और H है 6, तो LH 6 गुना में 6 36, BH 5 गुना में 6 30 और LB 5 गुना में 6 30। 36 और 30 कितने होंगे? 66 प्लस में 30, 66 दूनी 132 प्लस 30 कितना हो गया? 162। कितने प्रति वर्ग 5 मीटर की लागत पर 4 दीवारों और छत की सफ़ेदी की कुल लागत कितनी होगी? तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 810 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 91 क्वेश्चन। 1250 के व्यय का निम्न मदों पर किया गया प्रतिशत: आवास गृह का किराया 29, बच्चों के स्कूल फीस 5, ग्रोसरी की खरीद 36, यातायात का खर्चा 18, मनोरंजन व्यय 12। तो ग्रोसरी की खरीद और आवास गृह का किराया का कितना व्यय है? तो 29 प्लस 36 कितना हो गया? 65। 1250 टोटल रुपए लगते हैं तो इसका 65% निकाल दो, तो 125 गुना में 65 कितना आएगा? 12 छिके 72, तो कितना है? 812। ठीक है, इनकी 812 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग, तो 812 क्या है अपना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 92 क्वेश्चन। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 25 और 65 की मल्टीप्लाई अपॉन में 2। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा 812.5, तो 812 समथिंग आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 92 क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान को कृत्रिम बुद्धि का जनक समझा जाता है? तो किसको? जॉन मैकार्थी को। किसको? जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक समझा जाता है। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो क्या था? संजीवनी। क्या था? संजीवनी। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम में। इस अनुक्रम को देखें और अगली संख्या बताएं। देखो +10 75 में, अच्छा देखो 75 में 10 माइनस 20 ऐड, 30 माइनस 10 ऐड, 40, फिर 40 प्लस 50 माइनस, अब माइनस 10 25 और कितने ऐड होंगे? 60। तो 25 में 60 ऐड होंगे तो कितने आएंगे? 85। तो 25 85 बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट, मताधिकार का सही अर्थ निम्न में से क्या है? तो क्या है? मत देने का अधिकार। कौन से आर्टिकल में है? 325 से 326 में। ठीक है, नेक्स्ट, मोबाइल संचार व्यवस्थाओं की भिन्न पीढ़ियों के बारे में कथनों में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम पीढ़ी 1G में एक समय पर केवल एक अंशदाता सब्सक्राइबर को चैनल सौंपा जाता है, सही बात है। द्वितीय पीढ़ी 2G की मोबाइल संचार व्यवस्था में 5MHz बहुवाहक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, बी वाला।
तृतीय पीढ़ी 3G के वॉइस कॉल और डाटा महत्वपूर्ण विशेषता है, ये सही बात है। चौथी पीढ़ी 4G की मोबाइल संचार व्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं को बहुत से नेटवर्कों को ग्लोबल रोमिंग तथा मल्टीमीडिया की सुविधा कहीं भी और किसी भी समय ज़्यादा तीव्र गति प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 99। भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा निम्नलिखित का परिणाम है, तो किसका परिणाम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। गृह मंत्री इस संस्थान का अध्यक्ष होता है और यह संस्थान 42 सदस्यों का एक सामान्य निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100। यदि 1 दिसंबर 1991 को पहला रविवार है तो चौथा मंगलवार कब पड़ेगा? तो देखो, पहला रविवार 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को होगा चौथा मंगलवार पूछा है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 है, तो 3 में 7 ऐड किए 10, 10 में 7 ऐड किए 17, 17 में 7 ऐड किए 24, तो चौथा मंगलवार कब पड़ेगा? 24 दिसंबर 1991 को। ठीक है, तो ऐसे करना था। समझ गए सभी? तो ये मॉक टेस्ट पेपर भी आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।